जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केवीसी नैनो का ये प्रैक्टिस सेट का इतिहास का हम लोग देख रहे हैं सीरीज। इसमें 6 से 10 तक का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। टोटल इतिहास का जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले 1 से 5 तक हो चुका है, अगर वो आप लोग नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, इसका PDF ले सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा विलियम हॉकिंस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। वह तुर्की एवं फारसी भाषा बोल सकता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्री तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए 1942 ईस्वी में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में, इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बी चोरोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माउंटबेट योजना आधार बनी। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा देश के विभाजन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 28 महीने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकादमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा सर टीवी सप्रो ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यपद्धति से त्यागपत्र दे दिया था? कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सर शंकर नायर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाकी सभी सही है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर देते हैं हम लोग। गंधार काल कुषाण से हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख जो है रुद्र दमन से है। इसका राइट आंसर ए बी का 4 हो जाएगा। और सी का देखेंगे हम लोग, सी का ए हो जाएगा। और डी का जो है आपका बी हो 2 हो जाएगा।
और इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाय को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन कह रहा है चकेंज खान का मूल नाम था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तेमुचिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे? और इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। देखिए ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर। अगला क्वेश्चन कर रहा है अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा खरोष्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा कैप्टन सलीम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा C.R. दास। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बालपुत्र देव। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? नहीं की। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंडिका का लेखक है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रंटियर गांधी किसने कहा जाता था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा
खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1761 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। क्वेश्चन वहाँ था और इसका आंसर यहाँ पे है, तो आंसर देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन आप लोग देख लिया और आंसर इसका अजीको ने, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के ऐतिहासिक तत्व को खोजा, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा BS बनकर। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 26/1/1930। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है गद्दर की स्थापना की थी, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाए सी हो जाएगा लाला हृदय लाल ने। लाला हृदय लाल पंजाब के एक महान बुद्धिजीवी तथा क्रांतिकारी थे। वही गदर दल के मुख्य नेता थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल का गठन किया। उन्होंने गुरुमुखी भाषा में गदर नामक एक पत्रिका के द्वारा जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया था। लाला हृदय लाल से प्रेरणा लेकर सोहन सिंह मखना ने 1913 ईस्वी में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अतिवादियों द्वारा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के मुख्य शिल्पी निम्न में से कौन था। देखिए 1916 में पूछ रहा है, जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे ए हो जाएगा एनी बेसेंट। देखिए 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजित कांग्रेस को पुनः 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पंडित बाल गंगाधर तिलक और मिसेस एनी बेसेंट ने सहयोग से एकीकरण किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसके अतिरिक्त 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना अपनाई जा सके। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस मुगल बादशाह के बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहला किला कहाँ बनवाया था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मद्रास में। देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1866 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था।
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ये कलकत्ता में संपन्न इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। वह कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? शिष्य पूछ रहा है इसमें, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ख्वाजा उस्ताद हरूनी का शिष्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? पूरा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद। देखिए 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू स्वराज के भुगतान के लिए जमींदारी माना जाता है, वह है। देखिए ये क्वेश्चन पीछे प्रैक्टिस सेट में हम लोग कर लिए हैं और ये रिपीटेड हो रहा है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रथा। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमको अभी तक देखने को मिला जो कि रिपीटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हम्पी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, बनावली। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कब किया गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा एनी रंगा सचिव थे। इस सभा द्वारा किसान घोषणा पत्र जारी किया गया था। वर्ष 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के उनके प्रावधान इस सभा के एजेंडा से प्रभावित थे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा था, किसने? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं, पीछे प्रैक्टिस सेट में। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मस्जिद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने चैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1917 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जमाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कनिष्क के किसको प्रोत्साहन दिया था? कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म को।
अगला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1940 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा के में 11 सिरों के बोधिसत्व का आकलन मिलता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कन्हेरी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदानापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बलिया, सतारा सहित देशों के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। दिसंबर 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में सतीश सावंत के नेतृत्व में गठित जातीय सरकार सितंबर 1944 तक चली। इस सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया, स्कूल को अनुदान दिया, धनी लोगों को अतिरिक्त धन को गरीबों में बांटा तथा एक शस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। ये पूछ सकता है शस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किसने किया, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हेमू के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तंग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा मित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पान चाऊ। अगला क्वेश्चन है अथावान का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भू राजस्व विभाग। हम लोग अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चोल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चोल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने।
अगला क्वेश्चन कर रहा है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन है सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्रांतिकारी समाजवादी दल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और बेश्या कहा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग पुस्तक हिंद स्वराज में कहा गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी किसके कब की गई थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1905 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा। यह किसने कहा, किसने लिखा है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा W हंटर। अगला क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? और इसका राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा राजगृह। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन कर रहा है गांधी इवरिंग समझौता कब हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने से स्थापित की? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कछवाहों से। अगला क्वेश्चन है वो स्थान जहां महावीर ने पूर्ण अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त किया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा
जम्भीम ग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा शौकत अली। देखिए बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुल्लुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्रात्मक वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किस चीज का उद्घाटन किया था भाई? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिहार विद्यापीठ का। देखिए महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन कह रहा है आज शत्रु के वंश का नाम क्या था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आर्यक वंश। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा महाभारत का। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 65 में पूछा हुआ है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गोपुरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? और इसका राइट आंसर ग्वालियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और इसका राइट आंसर 1924 बेलगांव में जो हुआ था उसका अधिवेशन किए थे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। और इसका राइट आंसर असहयोग आंदोलन।
अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुशीनगर में इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 14 एवं 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यरबदा जेल में। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अंग्रेजों के विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाल कुर्ती रेड शर्ट। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, किसने कहा कि यदि भगवान असभ्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा को। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गाय के लिए। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 81 ईसा सन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन पूरा देख लीजिए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ककोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, 66 बीपीएससी में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्लाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इंपीरियल गेजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, संकलनकर्ता। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, विलियम बिल्स हंटर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 में क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है।
और इसका राइट आंसर सन्यासी विद्रोह जो था 1894 में नहीं बल्कि 1770 से 80 के बीच में हुआ था। बाकी सभी सही है, इसका राइट आंसर सही जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी या प्रथम वीर उपाधि थी, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा समुद्रगुप्त की। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती थी, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपने जोधा अकबर देखी होगी मूवी तो उसमें ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा 1884 ईस्वी में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1926 से 39। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण मूलतः के द्वारा किया गया था डैश डैश है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा शेरशाह। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालो का संबंध है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा त्रिदर्शीय संग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, इसका राइट आंसर पाली हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 85। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुमन ने किया था। इसकी प्रथम बैठक मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस प्रथम बैठक में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जातक पवित्र ग्रंथ है किसका, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बौद्धों के। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा घाटी के धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लहुराव देव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस शिलाक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भीमबेटका से। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल में
जजमानी प्रथा क्या थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक पारंपरिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसान तथा अन्य व्यवसायियों वर्गों के मध्य विद्यमान था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके पराजित किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, ग्रीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। 4 बार नहीं, ये 5 बार बने हैं। इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। इस बुक में 1 से 2 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा गलत दिखाई दे रहा है, तो जो गलत है उसे हम सही कर लेते हैं। लेकिन इस बुक में 4 दिया है, लेकिन इसमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 बार अध्यक्ष बने। पहली बार लाहौर अधिवेशन में 1929 में बने, दूसरी बार लखनऊ अधिवेशन 1936 में, तीसरी बार दिल्ली 1951 में, चौथी बार हैदराबाद अधिवेशन 1953 में, और 5वीं बार कल्याणी अधिवेशन 1954 में। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा। बुक में दिया है 4 बार, और हमें जहाँ तक ज्ञान है तब 5 बार है। इसका आंसर 5 बार होना चाहिए, लेकिन आप लोग भी एक बार इसे मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, अफगान एवं मराठा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सदाकत खान। अगला क्वेश्चन कह रहा है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, शत्रु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्ष के दरबार में हैंसंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तीर्थ यात्री। अकबरनामा किसने लिखा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आप लोग जरूर इसका आंसर बी मारे होंगे, लाला लाजपत राय, लेकिन नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी तक धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रैक्टिस सेट जो आएगा वो 11 से 15 तक का आएगा, तो उसे आप लोग पूरा देखिएगा और इसे पूरा शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।